देगी। बाबा साहब एक बार जोर की आवाज में और मेरे हृदय से एक आवाज आती है, ए दुनिया के आदमपुरी। बाबा साहब के विचारों को बहुत दूर तक प्रसार करने का विषय रहता है और प्रति वर्ष हम इसी तरीके से इस आयोजन को आप ये टेंशन पैदा हो रहा है कि जिन बच्चों के पास पैसा नहीं है वो बच्चे देखते रह जाते हैं। वो बच्चे वहाँ पर बहुत ज़्यादा फीस हो गई है और सरकारों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। बुद्ध वंदना धम्म वंदना। दिव्य दिव्य ध्यानी उदय प्रार्थना। बुद्ध वंदना ही धम्म वंदना। बुद्ध वंदना ही धम्म वंदना। प्रज्ञशील करुणा दीन वचन शरणा। प्रज्ञशील करुणा दीन वचन शरणा। बोधि सत्व झाली ध्यान साधना। बुद्ध वंदना ही धम्म वंदना। संपूर्ण भारत में इस उम्र में भी अपार जोश और एक इशारे के साथ नजफगढ़ में पधारी है। हम इनका हृदय से आभार व्यक्त करते। सभी मुख्य के संपूर्ण जीवन में उन्होंने संघर्षों को दूर करते हुए मिसाल कायम की और भारतीय संविधान की रचना की। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश चंद्रा जी। अब आगे गौतम ने त्यागा था पाषाण बनकर रही सब कुछ सही। मैं नहीं हूँ त्रेता की सीता। मैं नहीं हूँ त्रेता की सीता जिसको अग्नि में तपाया जंगल में छुड़वाया। कितनी पीड़ा सही चुपचाप रही। मैं नहीं हूँ द्वापर की द्रौपदी। मैं नहीं हूँ द्वापर की द्रौपदी जिसे 5 को सौंप दी दाव पर लगी वस्तु सी ठगी। मैं हूँ आधुनिक नारी। मैं हूँ आधुनिक नारी। मैं हूँ आधुनिक नारी। हर जुल्म पर हूँ भारी। संविधान को मानती हूँ अधिकार जानती हूँ। बुद्ध अनुयायी हूँ सावित्री बाई हूँ रमा बाई हूँ झलकारी बाई हूँ। अंत में जुल्म जाति पर बलवेदी हूँ क्योंकि मैं खून देगी हूँ। बाबा साहब एक बार जोर की आवाज में मनाने के लिए उनके जन्मदिन पर हमें उनके जीवन संघर्ष योगदान को याद करने का अवसर मिलता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। एक दलित परिवार में जन्म लेने के कारण बचपन में ही उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा, असमानता का सामना करना पड़ा। लेकिन उनकी अदम्य इच्छा शक्ति और उनकी ज्ञान की प्यास ने इन बाधाओं को पार करने की उन्हें शक्ति दी। उन्होंने न केवल भारत में बल्कि विदेश में भी उच्च शिक्षा प्राप्त की, जैसे अर्थशास्त्र कानून समाजशास्त्र जैसे विषयों में अपनी विशेषज्ञता हासिल की। बाबा साहेब एक विद्वान ही नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी समाज सुधारक भी थे। उन्होंने दलित वंचितों शोषितों के उत्थान के लिए जीवन भर संघर्ष किया। बुद्ध और उनका धम्म, हिंदू धर्म की रिडल जैसी अनेक रचनाएं, मूक नायक जैसे समाज पत्रों के माध्यम से उन्होंने समाज में जागरूकता फैलाई। उन्होंने छुआछूत जातिवाद सामाजिक असमानता के खिलाफ आवाज उठाई और सभी के लिए समान अधिकारों की वकालत की। डॉक्टर अंबेडकर का सबसे बड़ा योगदान है भारतीय संविधान का निर्माण। उन्होंने भारत को एक ऐसा संविधान दिया जो हर नागरिक को समानता स्वतंत्रता और कानून का अधिकार देता है।
यह संविधान न केवल भारत का कानूनी ढांचा है बल्कि सामाजिक क्रांति का एक दस्तावेज भी है जो हर वर्ग, धर्म, संप्रदाय, समुदाय को एकजुट करता है। अंत में मैं एक बार फिर बाबा साहब को नमन करती हूँ और आप सभी से आग्रह करती हूँ कि उनके आदर्शों को अपने जीवन में हम अपनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। शिक्षा ही इंसान को इंसान बनाना जानती है, उनमें ताकत है, शिक्षा दहाड़ता है और उसका मनोबल ऊंचा हो जाता। इसलिए बाबा साहब ने ये सब कहा। तो आइए इसी बात को लेकर चरितार्थ करने के लिए हमारे बीच में हाजिर है एक छोटे से नाटक। शिक्षित होता है, अपने माँ बाप का परिवार उसको शिक्षित करती है और अपने ससुराल पक्ष को आगे जाकर के शिक्षित करने का काम करती है। महानुभाव, मेरे अंदर भी एक विचार आया। मैंने परिवार में ही कुछ ऐसी बातें मेरे सामने घटित हुई और मैंने निर्णय लिया, यदि मेरे स्टाफ के अंदर चाहे वो 10 का स्टाफ हो चाहे 70 का स्टाफ हो, यदि किसी भी स्टाफ बंधु के घर में बच्ची का जन्म होता है तो सबसे पहले रमेश कुमार पार्टी देगा। और मैं ये बखूबी कई सालों से निभाता रहा हूं। मेरे को मनोबल बढ़ता है मेरा, जब दूसरों के घर में बच्ची आती है तो मेरा मनोबल बढ़ता है और मेरे हृदय से एक आवाज आती है, ए दुनिया के आडंबरी पुरुषों, यदि नारी है तो तुम्हारा वजूद है, वरना तुम्हारा वजूद भी बेकार है। और आज मेरे बहुत से साथी स्टाफ के बैठे हुए हैं, वो जानते हैं, मुझे पता लगना चाहिए कि स्टाफ में किसी महिला साथी या पुरुष साथी के बच्ची हुई है, तुरंत एक्शन 1 घंटे के अंदर पार्टी का इंतजाम। हृदय भावुक हो गया है और मैं भी अपनी तरफ से 500 रुपए इस टीम को प्रदान करता हूं। और भी इनके लिए इनाम आया है। रमेश चंद्रा जी, एक्स कंट्रोलर ऑफ अकाउंट, सामने बैठे हुए हैं, 500 रुपए। महिलाओं का मैं ज्यादा इसके अंदर योगदान मानता हूँ। सामने सामने आज साथ में आ जाइए, सामने देखिए, साथ में आइए। नजफगढ़, नई दिल्ली। आप लोग आगे आ जाइए, आगे अम्बेडकर जयंती समारोह 2025 के शुभ अवसर पर प्रण लेते हैं, संकल्प लेते हैं। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद में आओ हम सब एकता के सूत्रधार में बंधे। भारत एक है, एक रहेगा, एक रहेगा, हम सब मिल करके रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं अपने साथी सत्यपाल साहब सामने करो बहन जी। बहुत प्रिय से मैं और इसी प्रकार आप हौसला अफजाई हम लोग। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, हृदय गदगद हो गया, भावुक हो गया। महानुभाव, महिला है तो सब कुछ है। अम्बेडकर जयंती के दिन आपको देखिए, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज इतने बड़ा महत्वपूर्ण समय कार्यक्रम बाबा साहब की 134वीं जयंती का हम आयोजन किया है, हम यहाँ पर मना रहे हैं और बहुत सारे लोग आप पीछे देख भी रहे हैं इस आयोजन में। देखिए, जो हमारी जयंती है ये बाबा साहब के विचारों को
बहुत दूर तक प्रसार और प्रचार करने का विषय रहता है और प्रति वर्ष हम इसी तरीके से इस आयोजन को नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार। हमारे मुख्य अतिथिगण जी के साथ और भी अतिथिगण आए हैं। इसी कड़ी में इंद्राज सिंह जी हैं और दूसरे भी साथी हैं, वो मंच पर आए। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार, आपका पुष्पेंद्र जी स्वागत है। मैं खड़ा हूँ नजर के अंदर और यहाँ पे डॉक्टर अम्बेडकर जन कल्याण दिल्ली की तरफ से नजर हमारे संघ के साथी उनको बोल दिया है, जहाँ से दिया है वहीं पर रख दिया। आगे बढ़ाने के लिए उनके विचारों को बच्चों के दिमाग में डालने के लिए, हाँ जी, इंद्राज सिंह जी बनाने के लिए हर साल यहाँ पे अम्बेडकर जयंती नजर के अंदर मनाई सर जी। उसके बाद यहाँ पे जो बच्चे सुभाष मेहरा जी, सर से पूछो कवि जी से, इंद्राज जी उनके साथ आए थे दो साथी, सर आ गए शायद, सम्मानित सर मंच पर पधारे। संघ के द्वारा सम्मानित करने का कार्य किया जाएगा। आइए सर, तो बातचीत करते LLM साहब भी आए, वो भी आए सर, आए सर, एडवोकेट साहब। समाज को किन चीजों की सबसे बड़ी बात है डॉक्टर अम्बेडकर की महानता का मूलाधार वो ये ऊंची से ऊंची शिक्षा ली जाए, चीज़ों को गहराई से समझा जाए और उस शिक्षा का इस देश के कल्याण में क्या प्रयोग हो सकता है, इस भावना के साथ शिक्षा प्राप्त की जाए। और उन लोगों के लिए खासकर आवश्यकता है आज कि शिक्षा जो हमारी छीनी जा रही है, बड़ा साफ और स्पष्ट है कि हज़ारों स्कूल बंद हो रहे हैं, रोजगार खत्म हो रहे हैं। ऐसे क्रिटिकल समय में हमें सोचने की आवश्यकता है कि हम जो बंद हो रही शिक्षा या शिक्षा के गिरने स्तर का क्या विकल्प तलाश सकते हैं, और जो रोजगार खत्म हो रहे हैं, न शिक्षा में भर्तियाँ निकल रही हैं, न रेलवे में भर्तियाँ निकल रही हैं, न इंश्योरेंस में निकल रही है, न दूसरी इंडस्ट्रीज में निकल रही है, तो फिर इसका विकल्प कैसे तलाशा जा सकता है। तो इसके लिए अनिवार्य है कि साथ बैठ करके सोचें कि बच्चों को उद्योग की तरफ ले जाएं, बच्चों को तकनीक शिक्षा दिलवाएं, और जो दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वो प्रोफेशनल कोर्सेज कितने उपयोगी हैं आज के ज़माने में, वो प्रोफेशनल कोर्सेज सरकार महोदय, हमारे नंद किशोर जी विजयपुर जी सर आए, आप इतनी देर से हमारे लिए कार्य करिए। समाज के हीरो है हीरो, और आपका सम्मान ना हो, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, ठीक है। कि शिक्षा पात्र के समाज के ऐसे सभी जो बुक सेलर्स हैं, समाज के ये देश में सुबह से लगातार मेरे साथ युद्ध से बहुत गहराइयों से बहुत आभार, धन्यवाद। आप भी कोई साथी बैठा है लेकर के और ये केवल जयंतियाँ या निर्माण दिवस मनाने से इन चीज़ों का समाधान नहीं निकलता। उत्साह बढ़ता है निश्चित ही, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बैठ कर इसके साथ होगा, क्योंकि ये चीज़ें सामान्य नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि पंजाब में जैसे एक सीरियस एक्ट खुला है जो प्राइवेट स्कूल्स को माफ किया है, उस स्तर के हम स्कूल खोलें और बच्चों को तैयार करें कि प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए तैयार करें, तकनीकी कोर्सेज के लिए तैयार करें, सिविल स्टूडेंट्स के लिए तैयार करें, और उनके लिए जो बच्चे कोचिंग और जो आज एक बड़ा भारी आप एक टेंशन पैदा हो रहा है कि जिन बच्चों के पास पैसा नहीं है वो बच्चे देखते रह जाते हैं, वो बच्चे तैयारी कर नहीं पाते, वहीं उनको लाइन मिलती है। मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से नांगल चौधरी में जब प्रिंसिपल था तो मैंने ये अभियान शुरू किया था कि मैंने अपने साथियों से निवेदन किया कि भाई आप पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं, आप 1 ही घंटा दे दीजिए और हम यहाँ कोचिंग शुरू करने जा रहे हैं। एक ऐसे सामान्य कि आप किसी भी परीक्षा में बैठिए वो विद्यार्थी जो है कोई भी परीक्षा पास करने में सक्षम हो सके। तो हम हमारे जो पढ़े लिखे साथी हैं उनसे हम निवेदन करें कि भाई इस प्रकार के कोचिंग सेंटर थोड़ा सा अवैतनिक नियम सहयोग करें, और इस ये हम बाबा साहब का कर्ज चुका रहे हैं, इस समाज का कर्ज चुका रहे हैं, हम अपना थोड़ा सहयोग दें, क्योंकि हम शिक्षित हैं और जिन्होंने हमें शिक्षा दिलवाई और हम इस योग्य में
हम आगे भी अपने जैसे भाई पैदा करें, समाज में स्वस्थ इकाइयाँ पैदा करें, हम यही चाहते हैं। सर आप क्या बाबा साहब की जयंती में ये कहना चाहता हूँ समाज को, बच्चों को जो बाबा साहब का मूल मंत्र था शिक्षित बनना, तो बच्चों को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है। और आज के समय में ऑर्डिनरी एजुकेशन के बजाय बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन देना आज बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि बिना टेक्नोलॉजी के आज बच्चे आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि सब प्राइवेटाइज हो रहा है। सरकार की भी पॉलिसी है, कब तक सरकार सबको चलाती रहेगी आगे, तो सरकार भी ये चाहती है कि प्राइवेटाइजेशन हो और बच्चे आगे बढ़ें, तो उसी तर्ज पे हमें भी अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है। विषय आपका विषय बताइए सर। जो शिक्षा पर रोक लगाई है सरकार ने, स्कूल बंद करके, सरकारी स्कूल बंद करके, शिक्षण संस्थान। अम्बेडकर जयंती क्या करना है? सबसे पहले तो बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर आप जैसे सजग जो पत्रकार हैं, जो समाज के हीरो हैं, चाहे के टाइम्स हो, जिसने आज़ादी हो, नमन करो। आप दिन रात ये मिशन की अलग जगा रहे हैं। इस विषय पर हम कहना चाहेंगे कि बाबा साहब ने एक सपना देखा था, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, और उस सपने पर आज कुठाराघात हो रहा है। सरकार है, चाहे वो मनवादी सरकारें हो, सोच हो, हमारे बच्चों को, नौनिहालों को शिक्षा से दूर रखा जा रहा है। और इस तरह आज आप देख पा रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में इतनी महंगी शिक्षा हो गई है कि झुग्गी झोपड़ी वाले सामान्य घर के बच्चे, गरीबों के बच्चे फीस नहीं दे पा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में हम देख पा रहे हैं कि जो है, जो हीरे हैं, जो बच्चे हैं, वो जहाँ पढ़ना चाहते हैं, उनका जहाँ मन लगता है, जहाँ अपने वो मिशन को आगे बढ़ा सकते हैं, मंजिल को आगे बढ़ा सकते हैं, अच्छे डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फीस हो गई है। और सरकारों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि संपूर्ण भारत के अंदर, चाहे झुग्गी झोपड़ी में जन्म लेने वाला बच्चा है, चाहे महलों के अंदर पैदा होने वाला बच्चा है, उनको समान शिक्षा के अवसर मिले, ताकि वो समाज की मुख्य धारा से ना करके समाज की मुख्य धारा के साथ चल पड़े और बाबा साहब का मिशन पूरा हो सके। थोड़ा संघ के बारे में बताओ। हमारा जो डॉक्टर अम्बेडकर अनुसूचित जाति कल्याण संघ दिल्ली है, ये लगातार कई वर्षों से समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के ऊपर कार्य कर रहा है। और आज आपने पूरे दिन में देखा कि हमने मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को इनामात देकर के प्रेरित करने का कार्य किया है। और संपूर्ण भारत में बाबा साहब के मिशन को आगे जो बढ़ा रहे हैं, उनमें चाहे प्रोफेसर डॉक्टर सीताज सिंह नारनूल हरियाणा हो, चाहे राष्ट्र कवि हमारे सुंदरलाल सुखजी हो, और चाहे उनके साथ आने वाले तमाम एडवोकेट्स हो, वो सभी जो है ना, उन सभी को हम जो है सम्मानित करके, उनको बुला करके यहाँ पर प्रेरणा देने का कार्य करते हैं। और संघ लगातार करता रहा, ये कार्य और करता रहेगा। यही बाबा साहब का मिशन था और हम इसको पूरा करने का संकल्प पुनः दोहराते हैं। तो ये तो तमाम संघ के कार्यकर्ता जो अपने मिशन को आगे बढ़ा रहे, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ा रहे, समाज को आगे बढ़ा रहे, बच्चों को आगे बढ़ा रहे, महिलाओं को भी आगे बढ़ा रहे, और अच्छे अच्छे विचार लोगों के बीच में, जनता के बीच में, महिलाओं के दिल में, दिमाग में बिठा रहे, ताकि आने वाले समय में वे एक बड़ा पेड़ बने, ताकि उनके जो फल है आने वाले उनकी जनरेशन खा सके। क्योंकि संविधान को बचाना बहुत जरूरी है और संविधान ही सब कुछ है। मैं विजय कुमार पुनिया, मुझे कुछ इजाज़त दें।